यशवंतपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू और अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहा करती थी। कालू कौवा बहुत ही मेहनती था। वह अपनी मेहनत से सुंदर सुंदर पर्स बनाया करता था और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। उसकी कमाई तो इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, लेकिन पेट भर भोजन के लिए वह उन पर्सों से कुछ पैसे तो कमा लेता था। अरे टूनी, आज घर आने में मुझे देर हो सकती है, तुम खाना खा लेना और अपनी बेटी सुनहरी को भी खाना खिला देना। मेरे इंतजार में मत रहना। क्यों कालू जी, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? अब क्या बताओ टुनटुनी, यहाँ पर गांव में कोई भी जल्दी पर्स तो खरीदता ही नहीं, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं शहर में जाकर अपने बनाए हुए पर्स को अच्छे दाम पर बेचूंगा, जिससे मुझे अच्छी कीमत मिलेगी और सारे पर्स आसानी से बिक जाएंगे। अब तुम ही बताओ, कब तक हम लोग इस तरह गुजारा करते रहेंगे? आधे पेट भोजन खाते हैं, कभी तो ऐसे ही सो जाते हैं। कालू जी, आप बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप अपना ध्यान रखना, कोशिश करना जल्दी घर लौट आइएगा, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कालू कौवा शहर के लिए निकल पड़ता है। कालू कौवा रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कालू कौवा का पड़ोसी बंटी कबूतर उसे देख लेता है और फिर वह भागा भागा टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टूनी बहन, अरे टूनी बहन, अरे बंटी भैया, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? आप बताइए तो, हुआ क्या? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे टूनी बहन, जब मैं शहर गया हुआ था और जब वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि कालू जी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनके सर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। बहुत भीड़ लगी थी। जब मैं पास में जाकर देखा तो वो हमारा दोस्त कालू था। आप दोनों जल्दी चलिए। एक ही पल में सुनहरी चिड़िया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसी तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टूनी चिड़िया अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को चलाने के लिए पर्स बेचने जाया करती थी। कालू कौवा की थोड़ी बहुत पर्स तो बिक भी जाया करते थे, लेकिन टूनी चिड़िया के पर्स तो बिकते भी नहीं थे, जिसकी वजह से वह दोनों माँ बेटी को भूखा ही सोना पड़ता था। अचानक टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह बिस्तर पर पड़ जाती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया? पिताजी तो मुझे छोड़कर चले ही गए, आपकी भी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपका इलाज कैसे करवाऊं? लेकिन उसके लिए तो मुझे दवा लानी पड़ेगी और खाना भी आपको खिलाना होगा। मैं ये सब अकेले कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैं एक काम करती हूँ, अब मैं पापा और आपके बनाए हुए पर्स ही बेचूंगी। आपके बनाए हुए पर्स बेचने जाया करूंगी। मैं पूरी मेहनत से अपना काम करूंगी और पर्स बिकेंगे। जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं उनसे आपको दवा लाऊंगी और आपको भोजन खिलाऊंगी। सुनहरी चिड़िया गांव के बाजार में जाकर पर्स बेचती है, लेकिन कोई भी उसका पर्स नहीं खरीदता। वह शहर की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे कुछ दुष्ट पक्षी मिल जाते हैं और उसे मारकर उसका सारा सामान छीन लेते हैं। सुनहरी चिड़िया बेचारी डर के मारे वह किसी से कुछ नहीं बोलती और वह चुपचाप वापस लौटने लगती है। सुनहरी चिड़िया एक जगह बैठकर रोने लगती है।